नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि भारत अपनी भविष्य की ऊर्जा की जरूरतों को कैसे पूरा करेगा। वर्षों से परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर पावर पूरी तरह से केंद्र सरकार के अधीन है, लेकिन अब एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। संसद में शांति विधेयक बिल पारित किया गया है, जिसका पूरा नाम है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यह विधेयक न केवल पुराने कानूनों की जगह लेगा, बल्कि भारत की परमाणु क्षेत्र की निजी खिड़कियां यानी प्राइवेट प्लेयर्स के लिए दरवाजे भी खोलेगा। भारत अब तक परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 के तहत काम कर रहा था, जहां सरकारी एकाधिकार है यानी गवर्नमेंट मोनोपोली था। लेकिन हमारी आज भी महत्वाकांक्षी बड़ी है। भारत का लक्ष्य 2047 तक 100 गीगा परमाणु ऊर्जा को उत्पन्न करना है, जबकि वर्तमान क्षमता केवल 7 से 8 गीगावाट है। इस लक्ष्य को पाने के लिए निजी पूंजी और विशेषज्ञताओं की आवश्यकता है। अब निजी कंपनियां परमाणु संयंत्र संरचना करेंगी। ईंधन, टेक्नोलॉजी, खनिज के परिवहन, आयात निर्यात पर निजी भागीदारी का संभव होना है। इस बिल का एक और महत्वपूर्ण स्तंभ है परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड AERB को सख्त बनाना है। पहले यह कार्यकारी आदेश से बना था और वैज्ञानिक निकाय नहीं था, लेकिन अब इसे वैधानिक दर्जा यानी स्टैट्यूटरी स्टेटस दिया जाएगा। यह परमाणु ऊर्जा विभाग DAE के स्वतंत्र होकर एक स्वायत्त नियामक के रूप में कार्य करेगा। चिंताएं और विवाद क्या हैं? हर बड़े बदलाव के साथ कुछ चुनौतियां भी आती हैं। इस बिल में दो मुख्य चिंताएं हैं। पहला है जवाबदेही में कमी। पहले दोषपूर्ण उपकरणों के लिए आपूर्तिकर्ता या सप्लायर से मुआवजा मांगा जा सकता था, लेकिन अब इसकी जिम्मेदारी केवल लिखित अनुबंधन तक सीमित कर दी गई है। आलोचकों का मानना है कि इससे सुरक्षा की समझौता हो सकता है। दूसरा है RTI से छूट। विधेयक में धारा 39 सरकार को कुछ सूचनाओं को प्रतिबंधित और घोषित करने का अधिकार देती है, जिसके बाद पर RTI कानून लागू नहीं होगा। यह ट्रांसपेरेंसी के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ माना जा रहा है। आर्थिक निजी निवेश और रोजगार बढ़ेगा, लेकिन मुनाफे के लिए सुरक्षा पर खतरा हो सकता है। पर्यावरण की बात करें तो कार्बन उत्सर्जन भी कम होगा, लेकिन परमाणु कचरे का प्रबंधन एक बड़ी चुनौती रहेगी। सामाजिक स्तर पर बात करें तो ऊर्जा सुरक्षा मिलेगी, लेकिन दुर्घटना की स्थिति में स्थानीय समुदाय का विस्थापन और न्याय मिलना कठिन हो सकता है। भारत ऊर्जा के लक्ष्यों के लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी अनिवार्य है, लेकिन यह सख्त नियामक निगरानी के साथ होना चाहिए। सरकार को विदेशी निवेश आकर्षित करेंगे और जनहित की रक्षा करने के बीच एक नाजुक बैलेंस साधना होगा। RTI से छूट, दुर्घटना की स्थिति में स्वतंत्र मुआवजे जैसे विषयों पर पुनर्विचार करने की बहुत ही आवश्यकता है। आपकी क्या राय है? क्या निजी क्षेत्र को परमाणु ऊर्जा में शामिल करना भारत के लिए सही कदम है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। इस बिल को समझना ऐसा है कि जैसे पुराने सरकारी स्कूल को एक आधुनिक निजी सार्वजनिक भागीदारी यानी PPP मॉडल में बदलना है, जहां सुविधाएं टेक्नोलॉजी तो बेहतर होंगी, लेकिन असली चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि स्कूल की सुरक्षा और गरीब बच्चों के प्रति जवाबदेही यानी ट्रांसपेरेंसी